ये उम्र हमें थका नहीं सकती, ये ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती। अगर जिद है जीतने की, तो ये हार भी जो है हमें हरा नहीं सकती। श्री राधा कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैथमेटिक्स स्टैट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे थे, हम सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक को जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी सिंप्लीफिकेशन के कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखेंगे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं और कैसे क्वेश्चन ऑलरेडी जो है एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए, बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या जो है हमसे पूछा जा सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन की और जो है हमें प्रैक्टिस करनी है। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसमें आपने भी जो देखो फुल सपोर्ट करना है, फटाफट आंसर करने हैं, तभी बात बनेगी। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जब आप देखोगे, पहला क्वेश्चन कहा है द फर्स्ट प्राइम नंबर इज, पहला प्राइम नंबर कौन है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 3। सबसे पहला जो प्राइम नंबर हमारे पास है वो कौन है? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इट इज हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। हमारे पहले प्राइम नंबर जो है 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, 7, उसके बाद 9 होता नहीं, 10 होता नहीं, 11। याद रखना, ये इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। जो इवन प्राइम नंबर है। आपसे पूछे द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, देन आपका आंसर 3 होना चाहिए, ये भी याद रखना। आपसे पूछे द ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर, वो 2 है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर वो 2 है। क्यों? क्योंकि ये अकेला इकलौता इवन प्राइम नंबर है। तो इन चीजों का खास ख्याल रखना। और सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर इज 3 हमारा। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, HCF of 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/5 is। HCF क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन जब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, याद कीजिएगा मैंने फॉर्मूला आपको बताया था HCF। ये होता है HCF से स्टार्ट करना है। HCF ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। यहीं पर मैंने एलसीएम का भी फॉर्मूला बताया था। ये वो फॉर्मूला है जो फ्रैक्शन के लिए है, याद रखना। एलसीएम था तो एलसीएम से स्टार्ट करूंगा। एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में है 1, 2, 3, 4। जिसका एचसीएफ जब निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालेंगे, तो 1 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5। एलसीएम हम लैडर मेथड से निकाल सकते हैं। 2, 3, 4, 5। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। कितना आ गया? 2 से 1, 3, 1 5। 5 3 15, 2 60, 2 120। कितना आएगा? 5 3 15, नहीं माफ कीजिएगा, 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60। 1/7 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी आप चेक करोगे, विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो, एचसीएफ पूछा था फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन में एचसीएफ निकालने का मैंने अलग तरीका बोला है कि इससे पहले नोमिनेटर का एचसीएफ डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का एलसीएम। एलसीएम बोले फ्रैक्शन का, मान लो जिसका इसका एलसीएम बोला होता, तो ऊपर वाले का एलसीएम से ही स्टार्ट करना। एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब 1 2 3 4 का एचसीएफ देख के ही पता चल रहा है कि इट इज 1 है। निकालना नहीं आता, देख के पता नहीं चल रहा, तो आपको डिवीजन मेथड करवाया है। देखो उससे डिवाइड करके देखो हर एक वैल्यू को, आपको वहां से भी पता चलेगा इसका एचसीएफ 1 है। तीसरे एमसीक्यू की तरफ आपको लेकर चलूंगा। क्यूब रूट ऑफ अंडर द रूट ऑफ 0.0000, 4 जीरो है, 64। ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए 0.02, ऑप्शन बी 0.2, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 0.002। आंसर आ चुका है। फिर भी सभी एस्पायरेंट से जो है मैं आंसर चाहता हूं। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है। यहां लगा है क्यूब रूट, उसके अंदर लगा है अंडर रूट।
उसके बाद है 0.1234, चार जीरो है, 1234, 64। बड़े ध्यान से देखना, 1020, रूट निकाल रहे हैं हम, तो दो दो के ये हो गया 8 8 64। ये कितना हो गया? 8 8 64। तो ध्यान से देखना, क्यूब रूट ऑफ 0.008। अब ये है क्यूब रूट। अब तीन के फैक्टर हमें चाहिए, मतलब ये कितना बनेगा? 8 का आएगा 2/10। अगर इसको मैं ओपन करूं इस तरीके से देखना, क्यूब रूट 8/1 2 3, 8/1 2 3। देखो पॉइंट का वन लगा, 3 जीरो। अब क्यूब रूट था, ट्रिपलेट्स बनाने पड़ते हैं, ध्यान से देखना। 2 गुना 2 गुना 2 डिवाइड बाय 10 गुना 10 गुना 10। यहां से दो, यहां से 10, 2/10, विच इज इक्वल टू 0.2। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, 0.2 विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का। द वैल्यू ऑफ 0.625 इंटू 0.625 माइनस 0.375 मल्टीप्लाई 0.375 डिवाइडेड बाय 0.25। ऑप्शन ए 0.250, ऑप्शन बी 0.750, ऑप्शन डी 1, ऑप्शन डी 1.625। 30 सेकेंड आप सभी को मिलेंगे और सभी से इसका आंसर चाहिए। जल्द कीजिएगा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। दो मल्टीप्लीकेशन ऊपर है, देन उनका सब्सट्रैक्शन है, डिवाइड बाय 0.25 है। मल्टीपल मतलब बॉड मास के रूल भी लग सकते हैं, फॉर्मूला भी लग सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब तो काफी प्रैक्टिस हो गई सिंप्लीफिकेशन की। जल्दी बताओ। सी, ऑप्शन नंबर सी, यस इट इज 1.000 विल बी राइट आंसर। सिर्फ एक एस्पेरेंट का आंसर आया है। ठीक है, सभी का आंसर चाहिए। कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? बड़े ध्यान से देख कर देखो, क्या फॉर्मूला बन रहा है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में। नीचे कितना है? 0.25, फर्क नहीं पड़ता। इस फार्मूले का आंसर आपको पता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय 0.25। देखो, एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो। जब प्लस करोगे आप इनको, तो 625 जमा 375, आई थिंक 1.000 बन गया। मल्टीप्लाई बाय, जब माइनस करोगे, माइनस करके देखो, 625 से 375 गए, एक सेकंड दीजिएगा। 625 से 375 गए, 0.25 बचेगा। 0.25 से 25 कैंसिल, बचा 1। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एग्जाम में अब ऐसे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई नहीं करने चलना। मैं काफी बार बोल चुका हूं आपको, ऐसे क्वेश्चन हमेशा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ये फॉर्मूला के ऊपर निकलते हैं। तो ध्यान रखना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा, ध्यान से देखिएगा। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? 1 मिनट सबको मिलेगा। इससे सिंप्लीफिकेशन का तो मुझे पता चलेगा ही चलेगा, साथ में ये पता चलेगा एपी आपको कितनी याद। जल्दी से बता। बता, कितना आंसर आएगा इसका? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइड बाय 7? देखेंगे, हमसे पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7। सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें इसकी सीरीज बनाना पड़ेगी। सीरीज बनाएंगे, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर 100 नहीं होता,
101 नहीं होता, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104, 7 दूए 7, 8 9 10 नहीं होगा, 105 होगा, 7 7 5 35, ठीक है, 105 पहला हो गया, उसके बाद 112, उसके बाद 119, सो ऑन। लास्ट चेक करो, 7 से लास्ट कौन सा डिजिट डिवाइड होता है? 999, 7 7 2 14, नहीं 999 नहीं होगा। लास्ट कौन सा डिजिट जो है डिवाइड होगा? जल्दी बताओ। लास्ट डिजिट 7 से कौन सा डिवाइड होगा, फटाफट बताओ। मुझे चेक करना पड़ेगा मुझे। इतना तो आपने चेक कर लिया होगा, तब से मुझे बता दो। लास्ट डिजिट 7 से कौन सा डिवाइड होगा? 999, 7 7 2 14, 5 पहले का 59 नहीं होगा, वो 98 भी नहीं होगा, 97 भी नहीं होगा, उस देन 16 वो भी नहीं होगा, 994, इट इज 994, 7 7 चौके 28, 1 29, 7 2 14, ठीक है 994। क्यों ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ? एपी में ऐसे क्वेश्चन किए हैं, एपी में हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। अब ए हमारे पास 105 है, डी हमारे पास 7 है, ए एन हमारे पास 994 है, हमसे पूछा है हाउ मेनी, एन निकालना है। 994 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये देखो, ये किसकी गलती है? आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हुआ? ये मेरी गलती हुई, या ये यहाँ पर अब आपकी प्रैक्टिस की गलती हुई? आप मुझे बताना, ऐसा क्वेश्चन किया था हाँ या ना, मुझे आप सभी से चाहिए। ये हो गया 994 - 105 एन माइनस 1 इंटू 7। 14 में से 5 गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 9 n - 1 इंटू 7, माइनस ही कर लो यहाँ पर, 994 से 105 गए, 14 में से 5 गए 9, 8, 9 से 1 गए 8, 8 8 9 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 7। तो n - 1 बना 8 8 9/7, क्या कट जाएगा ये? यस इट इज 127। एन कितना आ गया? 127 + 1, एन कितना आ गया? 128। 128 नंबर्स है हमारे पास ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, और वो 3 डिजिट के हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एपी का फॉर्मूला लगा, एपी में से क्वेश्चन आया था, ये तो रैंडमली मैंने जानबूझकर क्वेश्चन लिया था कि आप भूले तो नहीं एपी, और आप भूल चुके हो एपी। अगेन फॉर्मूला देखो एपी के, एस एन का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। दिक्कत आ जाएगी एग्जाम में ऐसे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5? सीरीज लिखो पहले। 5 से 100 नंबर डिवाइड हो जाता है, 100, 105, 110, 100 ऑन 2। लास्ट देखो कौन सा नंबर डिवाइड होता है, निकालो फिर ए एन आप। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम। मीडियन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, ये आंसर आपसे चाहिए। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हमने किया है, और सिंप्लीफिकेशन में भी जनरली ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यस, मीडियन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर इज आवर ऑप्शन नंबर बी। यही स्पीड चाहिए, पहला 2 3 5 7, 2 3 5 7 11, उसके बाद 13, यही हो गए। अब इसके बाद ये दो बनते हैं हमारे, याद करना, याद करना, शॉर्टकट करवा रहा हूं। कितना आएगा? 5 + 7/2, 7 8 9 10 11 12/2, कितना आ गया? 6 विल बी अवर राइट आंसर। अब ये डिटेल से नहीं बताऊंगा, 5 7 के हुआ ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको बड़ी डिटेल से, मीन मीडियन वाले में। तो 5 7 को जमा करना, डिवाइड बाय 2 करना, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर ऑफ टर्म थी। इवन नंबर ऑफ टर्म होती है तो आपको पता है कौन सी वैल्यूज हम लेते हैं, n/2 एंड n/2 जमा 1, वो टर्म्स लेते हैं। दो टर्म्स आते हैं, उनका मीन लेते हैं, उसके बाद हमारे मीडियन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, a is to b is equal to 2 is to 3, b is equal to c is equal to 5 is to 8, a is to b is to c क्या होगा? बड़े ध्यान से देखना इस टाइप के क्वेश्चन। शॉर्टकट तरीका से करवाऊंगा इन क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चेक करेंगे, इसका शॉर्टकट सीख लीजिएगा। देखो, a is to b क्या दी है आपको?
ये दी है आपको 2:3। नॉर्मल तरीके से भी हो जाता है, शॉर्टकट करोगे तो बहुत ज्यादा इजी आपको लगेगा और याद रखने में भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। B:C है आपके पास 5:8। आपसे पूछा है A:B:C, फिर एग्जामिनर जो मर्जी पूछे आपसे, इस शॉर्टकट को एक बार देख लीजिएगा। आपको निकालना है A:B:C, ये तीनों ऐसे लिखने। ठीक। अब देखना, A:B है 2:3, लिख दिया उसके नीचे। B:C है 5:8। B:C है 5:8। ठीक। अब क्या करना आपने, जो खाली बची उनको कैसे फिल करना, ध्यान से देखो। जो यहां पर है, यहां पर 3 लिख दो। अब यहां पर जो खाली बची इसको लिख दो। काम हो गया। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, वो आपका आंसर होगा। 5 2 10 इस टू 5 3 15 इस टू 8 3 24। 10:15:24, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिएगा। इस तरीका से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, उसका आंसर आप मुझे देना। A:B है 3:7 एंड B:C है हमारे पास 14:5। क्या है? 14:5। तो कुछ आपने नहीं करना है, जो तरीका मैंने आपको बताया, ABC हमसे पूछा, A:B:C लिखा, ये लिखा 3:7, B:C है 14:5। क्या करना, इस वैल्यू को यहां पर लिख देना, इस वैल्यू को यहां पर लिख देना, उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करना। देखो ध्यान से, 3 × 14, 7 × 14, 7 × 5। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखे, यहां पर एक और रूल बताना है आपको। जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो तीनों में कॉमन होगा उसको काट भी सकते हो आप। जो तीनों में कॉमन होगा उसको काट भी सकते हो। अब देखो, तीनों में क्या कॉमन था? 7। 14 को क्या लिख सकता हूं? 7 × 2। अब ये 7 सबसे कट गया, सबसे कटना चाहिए, यह भी याद रखना, तीनों में कटना चाहिए तभी काटेंगे, दो में कटेगा नहीं काटेंगे। ये बना 3 × 2 = 6 इज टू 14:5। 6:14:5 विल बी अवर राइट आंसर। यहां तक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये शॉर्टकट क्लियर हुआ आपको, कैसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये वाला शॉर्टकट कैसे अप्लाई होगा? कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं, जो रेशो निकालने को बोली वो लिखो सारे, इन वैल्यूज को पुट करो। फिलिंग्स द ब्लैंक्स कैसे भरना, अगर ये खाली है तो 7 पुट करना। इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूं, आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा, बड़े ध्यान से देखना। A:B 1:2, B:C 3:4, C:D A, यहां पे लिख देता हूं 2:3। ठीक है, मैं रैंडमली लिख रहा हूं। आपसे पूछा जाएगा A:B:C:D, कुछ नहीं करना, वही फार्मूला बनाना। क्या लिखना? A:B:C:D। ए बी है 1 2, बी सी है 3 4, सी डी है 2 3। बड़े ध्यान से देख, फिलिंग्स द बैलेंस ये भरने, यहां पर 2 2, जितने भी कॉलम होंगे वही वैल्यू पुट करनी। यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 2 2, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करो, वो हमारा आंसर होगा। जैसे 3 2 जार 6, 2 2 4 3 12, 2 2 4 चौके 16, 4 2 8 3 24। अब देखो इनमें कटनी है वैल्यू, जैसे 2 से काटूंगा मैं, सारी कट जाएंगी, तो 2 से काटनी है। देखो 3 2 6, 6 2 12, 8 2 16, 12 2 24। क्या अभी भी कट जाएगा? नहीं, अब नहीं कटेगा क्योंकि 3 है। तो ये हमारी इसमें रेशो आ गई, A:B:C:C। 3:6:8:12। इन चीजों का खास ख्याल रखना। ये वैल्यू, ये बड़ा शॉर्टकट तरीका और सबसे आसान है। आप इसको नॉर्मल तरीके से करने जाओगे लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, उससे अच्छा डायरेक्ट इस तरीके से करो, बड़ा आसान ये क्वेश्चन है। ठीक। होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर लेकर चलूंगा। विच वन ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट? इनमें से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? आंसर कीजिए।
फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, कैसे एकदम से इसका आंसर निकलता है, वो वैल्यूज भी आपको पता है। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं, विच वन फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, कौन सी फ्रैक्शन जो है सबसे बड़ी, ये आपने मुझे बता, कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी। अगर मैं इस क्वेश्चन को करने लगूंगा 1 सेकंड लगेगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है वाकई 1 सेकंड लगेगा। फिर भी मैं चाहता हूं, आपने कितना वो समझा जो मैंने आपको बताया, जल्दी बताएं। भूल चुके हो आप, संडे आएगा, आता है बीच में, आप सारी चीजें भूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी कैसे निकल रहा है हमारा आंसर, मुझे बताना। डिवाइड करो मोबाइल में 4/5 को, और ऑप्शन नंबर डी को डिवाइड करना जा रहा, डिवाइड करो। ऑप्शन बी को भी छोड़ो, ऑप्शन ए और बी को डिवाइड करो। ऑप्शन ए और बी में जस्ट मुझे बताओ बड़ा कौन। ऑप्शन मोबाइल में डिवाइड करो, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी 0.8 समथिंग। देखो 8 7 होता है 56, 60 आएगा, 5 8 होता है 40, ये आएगा 0.8, ये जाएगा उससे बड़ा, 8 7 56, 4 बचेगा, 7 5 35, ये 0.85 के पास जाएगा, और ये 0.8 आएगा। मेरे पॉइंट समझ रहे हो, ऑप्शन बी तो हर हाल में होगा ही नहीं। इन दोनों की बात करूं डिवाइड करके, देखो 8 5 40, 0.8 आएगा, इसको 8 7 56, 4 बचेगा रिमाइंडर, 0.0 लगेगा, 40, 7 5 35, ये आएगा 0.85, ये आएगा 0.8, कौन सा बड़ा है? 0.8 और 0.85, कौन सा बड़ा था? 0.8 और 0.85, तो ऑप्शन ए बी में तो ए ही बड़ा है हमसे, ऑप्शन ए बी में तो ए बड़ा है। मैंने क्या तरीका बताया था आपको, आप भूल चुके हो, सब कुछ भूल चुके हो। 6/7, 5/6, 7/8, 4/5, क्या तरीका बताया था मुझे बताना, क्या करूंगा? दोनों के बीच का गैप देखना, एक, 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 डिफरेंस निकाला। क्या कहा था? न्यूमिनेटर को डिफरेंस से डिवाइड करना। 6/1, 5/1, 7/1, 4/1, क्या कहा था? जो बड़ा वो सबसे बड़ा, जो छोटा वो सबसे छोटा, जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा, जो छोटा होगा वो सबसे छोटा, ये ग्रेटेस्ट है। 7/8 हमारा ग्रेटेस्ट है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी में। आप चेक कर लो डिवाइड करके, आप चेक कर लो, दो का ऑप्शन तो मैंने बता दिया अभी आपको, ए और बी को चेक करके। तो इन चीजों का खास ख्याल रखो, अगर इनको ऑर्डर में भी लिखना होता, 7/8 इज ग्रेटर देन 6/7 इज ग्रेटर देन 5/6 इज ग्रेटर देन 4/5, ये ऑर्डर भी आ गया फ्रैक्शन का। सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये, छोटी छोटी छोटी। अब ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था, कॉन्सेप्ट पता होता देख के, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, सब में गैप एक है, सब में गैप एक है, एक से न्यूनोमिनेटर को डिवाइड करना है। तो देखो सबसे बड़ा कौन? 7 सबसे बड़ा, तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी, 7/8, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, समझ जाओ अभी भी, अभी समय है, अभी भी लगभग, आज कितनी तारीख है? 14 है, ठीक है, 14 30 14, 30 दिन पूरे, 10 दिन और, जिसमें बीच में दिवाली है, 3 4 दिन तो आपने भी तो रेस्ट करना है, ठीक है, दिवाली के काम रहते हैं। हार्डली मान के चलो 30 दिन बचते हैं आपको एग्जाम को लेकर। तो ऐसी चीजें भूलनी नहीं है, ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं लगा था कि मैं आपको फ्रैक्शन इस तरीके से बताऊं, बड़ा आसान रहता है इसलिए बताया गया, ताकि ऐसे क्वेश्चन आप 1 सेकंड में लगा निपटाओ। देख के पता चलता था कि 7/8 सबसे बड़ी, देख के, क्यों? सबका डिफरेंस एक, डिवाइड करूंगा डिनोमिनेटर को, सबसे बड़ा 7 बचेगा, और मैंने कहा जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, जो छोटा वो सबसे छोटा। फिर ध्यान रखिए इन चीजों का, बाकी क्वेश्चन ये आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सर्कल दैट कैन बी ड्रॉ थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये आपको डायरेक्ट आंसर बताना चाहूंगा। इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर नहीं जाऊंगा, इसकी दिक्कत आ जाएगी मुझे समझाने में भी, आपको समझने में भी, और इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की।
ठीक है, सर्कल लेना पड़ेगा, उसमें 3 को नीले पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, एंगल बनाना पड़ेगा, अंदर काटना पड़ेगा, उसके बाद रेडियस निकलेगी, उसके बाद सर्कल बनेंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर मैं डायरेक्ट आपको बताना चाहूंगा क्या है। नंबर ऑफ सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इज ऑप्शन नंबर ए, 1 सर्कल होगा, विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन आएगा, कितने सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, मतलब 3 नॉन कोलिनियर का मतलब अलग अलग जगह पर पॉइंट, एक सर्कल होगा, याद रखो। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, बताओ, इज अ रैशनल नंबर? जल्दी बताओ। इट इज अ इरेशनल नंबर, इट इज एन इमेजिनरी नंबर, कांट ड्रा एनी कंक्लूजन। सम ऑफ दो इरेशनल नंबर का सम क्या होगा? जल्दी बताओ। इरेशनल नंबर का सम क्या होगा? जल्दी बताओ। एक इरेशनल नंबर मुझे बताओ। इरेशनल नंबर होते क्या? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रियल नंबर है, रैशनल है, इरेशनल है, इमेजिनरी है। देखो, याद रखना, सम ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इरेशनल नंबर का सम इरेशनल रहता है, बड़े ध्यान से देखना। इनमें कंफ्यूज क्यों होते हो आप? रैशनल नंबर होते हैं रैशनल, ध्यान से देखो, रैशनल नंबर होते हैं पी बटे क्यू की फॉर्म में, मतलब 1/2, 3/4, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, जिन्हें आप लिखना चाहो तो 0.5 हो गया। देखो ध्यान से, ये कितना हो गया? 0.37 है, 0.7 हो गया, दिस इज रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होगा? जो कभी खत्म ना हो, जिसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, जैसे √2, इसकी वैल्यू होती है 1.414, आगे चलती रहती है, खत्म नहीं होती। √3, 1.717, आगे चलती रहती है, खत्म नहीं होती। पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, आगे चलती रहती है, खत्म नहीं होती। दीज आर इरेशनल नंबर, तो इनका सम भी इरेशनल होता है, याद, इनका सम भी इरेशनल होता है, याद। अब क्लियर है क्वेश्चन? व्हाट आर रैशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर? यस और नो कीजिएगा, फिर आगे चलूंगा। बताओ, क्लियर? व्हाट आर इरेशनल नंबर हमारे? नंबर सभी सारे नंबर पता है या बता दूं? बता, नंबर्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सभी नंबर पता है, जीरो से लेके इरेशनल नंबर तक सभी नंबर पता है, कौन बड़ा कौन छोटा, या करवा दूं? एक सेकंड, चलिए करवा ही देता हूं। देखो ध्यान से, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, याद रखना। ठीक है, ये सबसे छोटे नंबर है, छोटे इन द सेंस अभी समझाऊंगा। नेचुरल नंबर होते हैं कहां से स्टार्ट, कहां से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, बताना। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? जल्दी बताओ। अभी आपने कहा आपको नंबर्स पता है, ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, आप पूछो, यहाँ पर मैं बता दूंगा, ये चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, क्या फायदा क्वेश्चन गलत हो जाए कोई एक। नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं होल नंबर, तो मैं यहाँ पर ये साइन लगा रहा हूँ। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ? होल नंबर अपने अंदर ले लेता है नेचुरल नंबर को, ध्यान से देखो, होल नंबर अपने अंदर ले लेता है नेचुरल नंबर को। ठीक, होल नंबर के बाद आते हैं इंटीजर, जेड, यानी इंटीजर। इंटीजर होते हैं -∞ टू 0 टू +∞, जमा नफी के सारे नंबर। इंटीजर अपने अंदर ले लेता है इन दोनों को, होल नंबर को भी
नेचुरल नंबर को भी अपने अंदर ले लेता है। इंटीजर के बाद आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आते हैं इसके बाद। रैशनल नंबर होता है पी बटा क्यू की फॉर्म में, प्लस हो सकते हैं माइनस हो सकते हैं। जैसे कि -3 है, ये भी रैशनल नंबर है एक टाइप से। क्यों? इससे हम -3/1 लिख सकते हैं, और पी बटा क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, दो है यहां पर, इसको 2/1 लिख सकता हूं। तो इन सबसे बड़ा रैशनल नंबर हुआ। रैशनल नंबर अपने अंदर इन सबको ले लेता है। रैशनल नंबर अपने अंदर इन सबको ले लेता है। ठीक, इसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर, वो थोड़े साइड में रहते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अभी आपको बताया, √2, √3, पाई, जो वैल्यूज खत्म नहीं होती है, थोड़े साइड में होते हैं। ठीक, ये थोड़े साइड में होते हैं, ये अपने अंदर इंक्लूड नहीं करते चीजें। इसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर बोलते हैं सभी नंबर को, मतलब रियल नंबर इरेशनल नंबर को भी अपने अंदर ले लेता है, और इन सभी को तो लेता ही। ये पूरा हो गया रियल नंबर हमारा। इन सबसे बड़ा कौन हो गया? रियल नंबर हो गया। अब रियल नंबर से भी बड़ा कौन सा नंबर, ये आप मुझे बताओ। रियल नंबर से भी बड़ा कौन सा नंबर? एक नंबर बच गया अभी। रियल नंबर से भी बड़ा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर से भी बड़ा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने अंदर सभी नंबर को ले लेता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया आयोटा वाले नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं 9 लिखूं, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे मैं लिख सकता हूं 9 × 0 आयोटा, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन चीजों पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको पता होनी चाहिए। सबसे बड़ा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे आ जाते हैं। ठीक, उसके अंदर चलेंगे। रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर सारे आ जाते हैं। रैशनल वर्सेस इरेशनल। रैशनली क्यों बोला मैंने? क्योंकि रैशनल नंबर इंटीजर को अपने अंदर ले लेता है, होल नंबर को अपने अंदर ले लेता है, नेचुरल नंबर को अपने अंदर ले लेता है। तो इन चीजों का खास ख्याल रखना, इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, ऐसे पूछी जाती है। सम ऑफ द टर्म ऑफ द सीरीज दिस। आंसर आपसे चाहूंगा इस क्वेश्चन का। सम ऑफ द ऑल द टर्म ऑफ द सीरीज -3, -1, 3, 5, 100 to 51। सम n/2 a/l, या दूसरा लगा दो आप फार्मूला, n/2 2a + n-1 × d। आपके ऊपर डिपेंड करता है, या जमा करो इक्यावन तक सबको, प्लस करो आपके ऊपर, प्लस करो आपके ऊपर है, प्लस नहीं करना वो भी आपके ऊपर है। देर आर वेरियस तरीके टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेकिन देखो 1, 3, 5, 7 है। एपी की टर्म बनने सबसे इजी फॉर्मूला एपी। अदरवाइज आप ऐड भी करना चाहो, आप ऐड करो। ऑड नंबर है, ऑड नंबर का सम आपको पता है। ठीक है, बताओ जल्दी से।